अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आपको जैसा कि पता है कि मेरी फैमिली आई हुई है और मैं काफ़ी मसरूफियत थी, इसलिए कल व्लॉग भी नहीं अपलोड कर सकती आप कर सकी, क्योंकि आपको पता है कि जब गेस्ट आए हों तो मसरूफियत ज़्यादा हो जाती है। तो बस मैं अभी ना कुल्फ़ी बना रही थी यहाँ पर बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे भी आए हुए हैं ना, तो वो बस मैंने कहा चले खुश हो जाएंगे, उनको बना देती हूँ। तो ये मैंने ब्रेड की आइसक्रीम बनाई थी कुल्फ़ी, और साथ में ना मैंने मैंगो वाली कुल्फ़ी बनाई थी बच्चों के लिए। तो इसमें ये सेम ही रेसिपी है, ब्रेड वाली भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है और मैंगो वाली भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई ऑलरेडी। अगर आपने ये रेसिपीज़ वगैरह देखनी है तो आप मेरे ना चैनल पे जाएंगे ना, कुकिंग वाले पे, वहाँ पे आपको इनकी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। क्योंकि मैंने इसलिए रेसिपी नहीं बनाई कि टाइम फिर ज़्यादा लग जाता है तो फिर काम रह जाते हैं, तो इसलिए मैंने बस लगा के ना तो फ्रीज़र में रख दी थी। और पता नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा लास्ट वाले क्लिप्स लेने का ना, मैंने आपको कुल्फ़ी बनी हुई दिखानी भी थी। चलो खैर, मैं यहाँ पे ना अभी नाश्ता बना रही थी। आज नाश्ते में ना सालन नहीं था, तो मैंने उठ के ना थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी जो है ना वो सालन बना लिया था। थोड़ा चिकन जो है ना वो ज़्यादा ही गल गया था। और साथ में फिर ऑमलेट बना ली थी, वो हरी मिर्च और प्याज वगैरह डाल के जो ऑमलेट बनाते हैं ना, वो वाला ऑमलेट बना लिया था। और साथ में ना बीफ, नमक लगा देना एक पराठे में। असरा छोड़ दो। अभी मैंने ना कबाब जो मैंने बना के फ्रीज़ किए हुए थे, वो असरा भाभी जो है ना वो यहाँ पे फ्राई कर रही थी। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि जब भाभी वगैरह आई होती हैं या मैं जाती हूँ तो हम लोग मिलजुल के सारा जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मिलके ही नाश्ता बना रहे थे, सब मिलके जो है वो नाश्ता बनाते थे फिर करते थे। और आज हमारा ना घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बना हुआ है, तो वो भी मैं आज के ब्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए आपने ब्लॉग को फुल वॉच करना है, लाइक और शेयर भी कर देना है, और कमेंट भी लाजमी कर दिया करें, आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं। तो बस यहाँ पे ऑमलेट तैयार हो चुके थे, साथ में शामी कबाब भी फ्राई हो रहे थे। एक्चुअली कबाब मैंने बना के रखे हुए थे, लेकिन ना मौका ही नहीं आया ना, मैंने कहा फ्राई करके रखूँगी साथ। तो कल भी ऐसे ही हुआ कि बस टाइम ही नहीं मिला, और खाना बस, क्योंकि 2 टाइम खाना होता है ना हमारा, जब जब से गेस्ट आए हैं 2 टाइम ही हो रहा है। वैसे भी आम रूटीन में भी ना मेरे घर वाले भी 2 टाइम ही खाना खाते हैं, और हम लोग भी 2 टाइम ही। तो 3 टाइम का खाना नहीं होता। और कल आपको पता है कि काफ़ी आंधी आई हुई थी, बारिश आई हुई थी, तो मौसम जो है ना बड़ा ही खूबसूरत हो गया था। लेकिन ये कि काफ़ी ना बाहर मैस हो गया था, मट्टी और डस्ट इतनी ज़्यादा हो गई थी। तो फिर मैंने हेल्पर से कहा कि ये ना फर्श वगैरह धो दो, क्योंकि गाड़ी बाहर गई हुई थी बाई की, क्योंकि इधर हमने बाई की गाड़ी खड़ी की हुई थी ना, तो और जो हमारी गाड़ी थी वो फिर हमने बाजी की तरफ खड़ी कर दी थी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो फिर एक बाई की गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी थी और दूसरे बाई की गाड़ी बाई के ससुराल में थी। तो बस इस तरह हमने जो है वो मैनेज किया था। तो जिस दिन मेरी फैमिली आई थी ना ईद के तीसरे दिन, उस दिन इतनी सख्त गर्मी थी, बच्चे बेचारे रो रहे थे और कह रहे थे कि वापस चलें। उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी यहाँ पे ना, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम तो खाने वाला आए थे, छोटे बच्चे जो थे ना, उनको बेहद गर्मी लगी। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली और मौसम अच्छा हो गया। हालांकि एसी भी लगा हुआ था, लेकिन फिर भी बच्चों को बहुत गर्मी लग रही थी और बच्चे रो रहे थे लिटरली। इतनी गर्मी उनको लग रही थी। तो फिर ईद के चौथे दिन जो है ना वो बारिश हुई, और साथ ही आंधी आई। पहले आंधी आई, और क्योंकि आपको पता खानेवाल में आंधियाँ आती रहती हैं और बारिशें कम होती हैं, तो बस मौजज़ा ही हो गया अल्लाह ताला की तरफ से कि वो हल्की सी बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम इतना खूबसूरत सा हो गया था और बड़ी खुशी हुई। और फिर एसी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। 2-3 दिन बहुत अच्छा मौसम रहा। जब तक मेरी फैमिली इधर थी ना मौसम बहुत अच्छा रहा। तो नेक्स्ट डे मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, उसका जो है ना वो लंच हमने क्या बनाया था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो चपली कबाब थे, क्योंकि मैंने रेसिपी भी शूट करनी थी चपली कबाब की, और मैंने आपके साथ जो फूड के चैनल पे शेयर करनी थी, क्योंकि मेरा काम जो है ना वो बीच में रुका नहीं है। मैं साथ साथ अपना काम भी करती थी, मेहमान भी संभाल लिया मैंने, और मैंने अपनी जॉब भी जारी रखी है। सारे काम मेरे साथ साथ ही अल्लाह का शुक्र है होते रहे हैं, और ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अल्लाह ताला बहुत हिम्मत दे देता है, क्योंकि मेहमान तो रहमत होते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से हिम्मत आ जाती है कि इंसान सब कुछ मैनेज कर लेता है। तो मैंने फिर चपली कबाब की रेसिपी शूट की, और अस्मा और भाभी जो हैं बड़ी भाभी, वो बना रही थी भिंडी गोश्त का आज प्रोग्राम था, क्योंकि 2-3 दिन से गोश्त वगैरह खा रहे थे ना। तो एक दिन बिरयानी बनाई थी, बीफ बिरयानी। और फिर नेक्स्ट डे हमने कहा कि चले आज सालन बनाते हैं सब्ज़ी का। तो हमने कहा भिंडी चिकन बना लेते हैं। मेरे ना भाइयों को सबको भिंडी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, भिंडी करेले ये तो सबको ही पसंद होते हैं, आपको बताइए। तो बस यहाँ पे फिर अस्मा और अज़का ने मेरे ख्याल से रेसिपी भी शूट की थी। अज़का भाभी का चैनल है ना फैमिली तड़का व्लॉग्स, तो वहाँ पे ना आप देख लेना रेसिपी जो है ना उसकी। इधर आए। ये 3/4 कलंजी है टीस्पून। अच्छा। और ये हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, मेथरे बड़े मेथरे जो होते हैं, ये मेथी दाना है हाफ़ टी स्पून।
ये 1 टीस्पून भर के दादर मिर्च, हल्दी 1 टीस्पून भर के, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और सूखा धनिया दोनों मिक्स ये है। मैंने मिक्स करके हाँ रखा जी हुआ है। मिक्स है। और ये नमक है 1 टेबलस्पून, और ये है ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा इसमें भी है, इसलिए साबुत आधा डाला है। हरी मिर्च जो है वो 5 है, 5 अदद हरी मिर्च है, 3-4 अदद ये लहसुन की कलियाँ वो चॉप की है, और ये 2 अदद लहसुन वो है लेमन। लेमन। टमाटर हैं 5 टमाटर हैं, और 3 प्याज है दरमियाने साइज़ के। सही। सॉरी मैं इसमें चम्मच लगाने की हाथ में खा भी आ रही हूँ। आपको पता है बड़ी भाभी का तो चैनल नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलें बड़ी भाभी की आवाज़ आप लोगों को सुनवा दूँ। वो बना रही थी ना भिंडी गोश्त, तो मैंने कहा चलें आप अपनी आवाज़ में बता दें आपने कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, क्योंकि जो हमारी बड़ी भाभी है ना वो बहुत अच्छी शेफ़ हैं। वो भी बहुत मज़े के खाने बनाती है। हमारे ख़ानदान में तकरीबन सारी लेडीज़ जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। जो छोटी हैं वो भी बहुत अच्छी बनाती है। अज़का के तो आप देखते ही रहते हैं, अज़का भाभी के भी चैनल पे वो भी बहुत अच्छी रेसिपीज़ शेयर करती हैं। वो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ बहुत अच्छी बनाती हैं, ऑथेंटिक उनकी रेसिपीज़ होती हैं। और ये देखें अब्बू भी आए हुए हैं मेरे। आप लोग कह रहे थे ना आपके अब्बू नहीं आए, तो सारी फैमिली माशाल्लाह से आई हुई है। असमा भी आई हुई है, अब्बू भी हैं, भाई भाभियाँ सारे आए हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ना लिशा की भाभी ने ना बंस बनाए थे। वो हम लोग जा रहे थे ना आज मुल्तान खाना वगैरह खा के। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, उससे अगले दिन ना फिर ये प्लान बना था कि नाश्ता वगैरह करके ना तो हम लोग मुल्तान जाएंगे घूमने फिरने के लिए, क्योंकि असरा भाभी जो है ना वो घूमने फिरने आई थी कि चलो मुल्तान जो है ना वो देख के आते हैं। वैसे तो गर्मी है काफ़ी, लेकिन क्या बंदे ने घूमना फिरना, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि मौसम अच्छा हो गया था। तो ये देखिए बच्चे कैसे पोज़ बना रहे हैं। मैंने इनको कहा कि चलें पोज़ बनाए, मैं आप लोगों के ना पिक्चर्स बना रही हूँ। तो ये इन्होंने इतने फ़नी पोज़ बनाए, मुझे इतनी हंसी आई इनके पोज़ देख देख के ना। ये बच्चे इतने शरारती हैं ना। तो अभी है इन सबसे बड़ी है माशाल्लाह, फिर उसके बाद ज़ियान है, फिर अलीशा है, और फिर हशाम है, और उसके बाद मिन्हा है। तो बस यहाँ पे रेडी शेडी हो रहे थे, हम लोग भी रेडी हो रहे थे। मैं अस्मा से भी आपको मिलवाऊंगी, अस्का से, असरा भाभी से तो मैंने आप लोगों को मिलवा दिया है। बाकी फैमिली भी आप लोग मेरी जानते ही हैं। तो हमारा ये प्लान था कि हम सबसे पहले मुल्तान जाएंगे। तो मेरा ना काफ़ी अरसे से ना मुझे बड़ा हो रहा था, क्रेज़ हो रहा था कि मैंने जो है ना मुल्तान से ना शॉपिंग करनी है अपने कुकिंग चैनल के लिए ना। तो मैंने कहा चले हम शॉपिंग भी कर लेंगे, और ये नहीं पता था कि हमें शॉपिंग में ही सारा दिन लग जाना है। तो बस यहाँ पे प्लान हुआ था कि हम 4 बजे निकलेंगे शाम को, और फिर शॉपिंग करेंगे, उसके बाद घूमने फिरने जाएंगे, फिर जो है ना वो खाना बाहर से खाएंगे, और फिर वापस आएंगे। तो बस ये मैस मूस जो इधर उधर पड़ा ना, इसको आप इग्नोर कर दें। और सारे यहाँ पे रेडी हो रहे थे। इधर देख ज़रा, हेलो कर दे, तुम्हें कर दे। मैं दूर हो रहा है, मैं मोटी ना लगूं। हेलो हाय बाय, मैंने तो खाई पहला। असरा हेलो। चलो जा रहे हैं मुल्तान बच्चों को लेके और साथ को घूमने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखिए अस्मा रानी आ चुकी है, और अज़का महारानी। अज़का महारानी भी रेडी हो रही है, आज की नहीं है, कल जाने वाली है। कल जाने वाली है। सारी फैमिली भी हेलो कर दे। असरा तुम भी हेलो कर दो। हेलो हाय बाय। ये ले ये मैं मोटी नहीं लग रही। बाबा गाड़ी में आ रहे हैं। आपको पता मुल्तान में ना बड़ी अच्छी क्रॉकरी मिलती है। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ जो है ना मैं के मार्ट और मॉल ऑफ मुल्तान और इधर उधर ना विज़िट कर लूँगी, क्योंकि मैंने के मार्ट का ना बहुत नाम सुना हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाके देख ही लूँगी है क्या, क्योंकि उसकी इतनी तारीफ़ें सुनी, और जैसी तारीफ़ें सुनी था वैसे ही उसको पाया। मैं यहाँ पे उनकी प्रमोशन नहीं करी, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि वहाँ पे दुनिया जहान की चीज़ें मिल जाती हैं। मुल्तान में जो है काफ़ी फेमस मार्ट है। तो बस मुझे क्रेज़ हो रहा था कि मैंने एक दफ़ा वहाँ पे जाना ज़रूर है। तो फिर मैंने भाभियों को भी कहा कि चले आप लोग भी चलें, फिर उधर ही चलते हैं हम लोग। तो हमने ना बच्चों को फिर ऐसे किया कि जो बड़े बच्चे थे ना उनको जो हमारे वाली गाड़ी थी ना उसमें भेज दिया था। बिहा के बाबा थे और जाहिद भाई थे, और साथ में बच्चे और अब्बू उस गाड़ी में चले गए थे बच्चों को लेकर ना। इन्होंने DH जाना था, वहाँ पर ज़ू वगैरह है, पार्क वगैरह है ना, वहाँ पर बच्चों को घुमा फिरा लेंगे। तो हमने सोचा कि हम लेडीज़ जो है ना वो हम चले जाते हैं के मार्ट चलते हैं, उसके बाद मॉल ऑफ मुल्तान और इधर उधर जो है ना वो विज़िट कर लेंगे। तो फिर मैं शाहद भाई वाली गाड़ी में हो गई थी ना, मैं असरा भाभी और भाई और मिन्हा थे, और दूसरी गाड़ी में छोटे भाई भाभी और अस्मा और अज़का, और बाकी जो है वो हमारे वाली जो गाड़ी थी ना उसमें हो गए थे। हम तीनों गाड़ियों पे जो है वो गए थे, बहुत इंजॉय किया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। आपको पता मुल्तान में शाही किला भी है, तो हम लोगों ने सोचा था टाइम मिलेगा ना हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन हम लोग निकले ही इतनी लेट है कि टाइम ही नहीं निकला। शॉपिंग में काफ़ी देर हो गई। वैसे तो 2 घंटे ही हमने शॉपिंग की थी। 4 बजे हम के मार्ट पहुँचे थे, और फिर 6 बजे हम के मार्ट से फ्री होके जो है
फिर आगे हम मॉल ऑफ मुल्तान भी गए थे सबसे पहले, उसके बाद फिर आगे गए के मार्ट में, वहाँ से थोड़ी सी हमने शॉपिंग की है। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो झील पे गए। तो वो सारे सीन जो है ना मैंने क्लिप्स बनाया, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप जल्दी जल्दी उतनी देर में वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। यहाँ पे मैं और असरा भाभी जो है ना काफ़ी गपशप करते गए थे, काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि वो ना पहली दफ़ा आई थी ना काफ़ी वैसे भाभी के भाई की शादी ना इधर ही हुई है मुल्तान में। तो वो बता रही थी कि सिर्फ वो एक दफ़ा आई हुई हैं मुल्तान, तो उन्होंने विज़िट नहीं किया, वो मतलब घुमा फिरा नहीं है मुल्तान। तो हमने कहा कि चले आपको घुमा फिरा देते हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बस वो घूम फिर नहीं सके ज़्यादा, बस इस झील पे ही उनको लेके गए थे और शॉपिंग करवाई, ज़्यादा घूमना फिरना हुआ ही नहीं। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है ना पहुँच चुके थे मॉल ऑफ मुल्तान। पहले हमने कहा कि यहाँ पे विज़िट कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना वो हम आगे जाएंगे। लेकिन आपको पता है यहाँ कि मॉल ऑफ मुल्तान में इतना ख़ास कुछ भी नहीं है, छोटा सा मॉल है और इसमें ब्रांड्स ही हैं, और ब्रांड्स हर जगह पे ही होते हैं, लाहौर में भी हैं और खानेवाल में भी हैं एक दो। तो बस इसमें यहाँ पे हमने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया, बस यहाँ से फिर हम लोगों ने बस थोड़ा थोड़ा विंडो शॉपिंग की, थोड़ी सी देखा इधर उधर और बस निकल पड़े थे वापसी के लिए। तो बस मैं अपनी फ़ेवरेट जगह पे आ चुकी थी। आपको पता है मुझे ना बर्तनों वाली शॉप्स, क्रॉकरी और इसके अलावा जैसे ये के मार्ट है, यहाँ पे इतने खूबसूरत वैरायटी और इतने प्यारे प्यारे बर्तन, मेरा तो दिल ही खुश हो गया यहाँ पे आके। क्योंकि जिनके कुकिंग चैनल है ना, या जिनके जो भी चैनल्स हैं, उनके लिए मैं कहती हूँ ये बेहतरीन जगह हैं, ये जगह है बेहतरीन। यहाँ पे आपको हर वैरायटी मिल जाएगी, कलरफुल चीज़ें, हर दुनिया जहाँ की ना सारी चीज़ें इनके पास है। फर्नीचर के अलावा ना हर चीज़ ही है इनके पास, कुछ भी आप ले सकते हैं, क्रॉकरी, ग्रॉसरी, गारमेंट्स और इसके अलावा और भी दुनिया जहाँ की चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो बस पहले तो हमने सारा विज़िट किया, और मेरा प्रोग्राम था ऐसे थोड़ी सी चीज़ें लेने का, लेकिन चीज़ें ऐसी मुझे पसंद आई कि बस रहा नहीं गया, कि मैंने कहा बस मैं ले लूँगी जैसे तैसे करके ना। मैंने शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा कर ही ली तो वो मैं आपको ना अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, क्योंकि इतना लंबा फिर व्लॉग हो जाना था ना, इसलिए मैंने कहा कि नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। ये मुझे ना फ्रिज के मैट यहाँ पे बहुत खूबसूरत लगे, तो वो भी लिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें ली। बस वो सारी शॉपिंग कर के ना हम आगे थे फिर रेस्टोरेंट में खाना शाना खाने के लिए। आंगन में हम लोगों ने ना सुना था कि ये अच्छा है रेस्टोरेंट, तो बस यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे, क्योंकि रात के ना इस टाइम 9 बज रहे थे और सबको काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो अभी हमने ना वैसे प्लान किया हुआ था कि उसके बाद हम ना झील पे भी जाएंगे। अभी हमने झील पे जाना है, लेकिन हमने कहा कि पहले खाना खा लेते हैं, पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा, वो कहावत बनी हुई है ना। तो यहाँ पे असरा भाभी कह रही थी कि हमने कोई पिक्चर्स भी नहीं बनाई, ना कोई वीडियो बनाई है, तो चले हम ना लेडीज़ कुछ पिक्चर्स वगैरह खींच लेते हैं। तो यहाँ पे बस हम वो फोटोग्राफी ही कर रहे थे जो असरा भाभी है ना, बड़ी भाभी जो है वो सेल्फी क्वीन हम उनको कहते हैं, क्योंकि वो बड़ी अच्छी पिक्चर्स वगैरह जो है ना वो बनाती हैं। बस यहाँ पे फिर सब ने पिक्चर्स वगैरह बनाई, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड आ रहा था। लाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी, बस हल्की लाइट थी, लेकिन यह कि उन्होंने बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है ना वो लगाई हुई थी। खाना बस ठीक था, एवरेज ही था। बस फिर हमने खाना ऑर्डर करके तो हम पिक्चर्स वगैरह बनाने के लिए आ गए थे। तकरीबन आधा पौना घंटा लगा था खाना आने में ना। हमने मंगवाए थे गार्लिक नान थे, इसके अलावा 3 किस्म की कढ़ाई मंगवाई थी। एक थी इनकी स्पेशल आंगन की जो कढ़ाई होती है ना वो थी, दूसरी हरी मिर्च वाली कढ़ाई थी, और एक पता नहीं कौन सी थी, चटखारा कोई कढ़ाई थी, वो 3 मंगवाई थी। और साथ में एग फ्राइड राइस थे, गार्लिक नान थे, और बस ये हमने खाना मंगवाया था। बहुत ज़्यादा नहीं मंगवाया था, बस खाना शाना खाना था। और उसके बाद हमने सोचा कि अगर झील खुली होगी ना रात को, फिर हम वापसी पे झील से भी हो लेंगे, बच्चे चलो एंजॉय कर लेंगे। लेकिन इतनी थकावट होगी ना, बहुत बस हो गई थी मेरी तो, क्योंकि हमने के मार्ट में भी ना काफ़ी टाइम लगाया, और वहाँ पे थकावट से ना बुरी हालत हो गई थी। बस अब चला ही नहीं जा रहा था, मैं तो बहुत ज़्यादा ही थक गई। और बंदा रेस्टलेस हो जाता है ना, जब मेहमान भी आए हों, घर के काम, फिर बाहर घूमना फिरना, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है। लेकिन यह है कि मज़ा बहुत आता है, इंजॉय करता है बंदा। तो ये थे गार्लिक नान, ये काफ़ी अच्छे थे, मज़े के थे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे ये वाले नान। हाँ, सच मुझे याद आ गया कि आप लोग पूछ रहे थे ना, आसिम जोफ़ा की मैंने कलेक्शन आपके साथ शेयर की थी ना। वो हमारी एक सिस्टर हैं, वो पिंडी की जो बनाती हैं कपड़े जो है वो सेल करती हैं। तो उनका मुझे कल मैसेज आया था, वो कह रही थी कि आसिम जोफ़ा की जो है ना प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप अपनी ऑडियंस को बता दीजिएगा। अगर किसी ने लेने हो तो वो जो है ना वो ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि प्री बुकिंग जो है ना उनकी जारी है। तो लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उनके चैनल का भी, और इसके अलावा उनका व्हाट्सएप नंबर भी मैंने लगाया हुआ है। तो आप लोग ऑर्डर करना चाहें तो ऑर्डर कर लीजिएगा। आपको पता है आसिम जोफ़ा कितनी अच्छे जो है ना उनकी कलेक्शन है, उनके कपड़े बहुत अच्छे हैं। बस उसके बाद फिर हम लोग जो है वो आगे थे यहाँ पे झील पे।
और ना यहाँ पे काफ़ी रश था, ऐसा लग रहा था सारा मुल्तान ही यहाँ पे आया हुआ है। और आधी इनकी बोट्स जो है ना वो ख़राब खड़ी थी, और बच्चों को तो वैसे ही शौक़ होता है ना बोटिंग करने का, बोट पे झूला लेने का। तो वो जो बोटिंग वाले थे ना वो 2 लोग ही जा सकते थे, और एक बच्चा और एक बड़ा, बस, या फिर 2 बड़े जा सकते हैं, एक छोटा बच्चा साथ बैठा सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो है ना वो इनकी जो इलेक्ट्रिक बोट है ना वहाँ पर ही झूला दिला देते हैं बच्चों को। तो बस फिर उधर हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे, और ये इतना डर लग रहा था ना, डेंजरस लग रही थी। अलीशा रो रही थी कि मैंने नहीं बैठना। भाई ने ज़बरदस्ती उठा के ना अलीशा को बोट में बिठा दिया रोते रोते ही। बस फिर सारे बैठ गए थे और हम लोगों ने झूला लिया बोट पे। काफ़ी मज़ा आया। रात का टाइम था ना, और असरा भाभी की भी चीखें निकल रही थी। असरा भाभी भी ना माशाल्लाह काफ़ी डरपोक हैं, और अलीशा भी थोड़ी सी है डरपोक सी। लेकिन मिन्हा माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं डरती। इतना इंजॉय किया ना छोटी बिल्ली ने।